गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और ये जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह एक हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। इनका जो व्यक्तित्व है, मतलब इनका जो चरित्र है वो कैसा है, बहुत ही प्रभावशाली और स्वभाव बड़ा ही सरल और उदार होता है। और यह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान है, मतलब यह सारी भाषाओं के बारे में वह बहुत सारी जानकारी जानते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पकता, यह निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वसा आदि उपन्यास इनके हैं। मतलब इन्होंने यह बहुत सारी निबंध, उपन्यास, बहुत सारे लेख या रचनाएं उन्होंने की है। और इस गद्य पाठ में नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में उन्होंने यह एक निबंध में यह क्या है, एक वैचारिक निबंध है। मतलब उनके मन में जो जो भी विचार आते हैं वह सारे विचार इन्होंने इस पाठ में लिखे हैं। वह कहते हैं कि नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना जाता है। पशुता मतलब पशु समान, मतलब जानवरों के जैसा माना जाता है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक होता है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। मतलब लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें तुरंत काट देते हैं। और क्या समझा जाता है, नाखून बढ़ना अपशकुन माना जाता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में या हमारे चरित्र में कोई बुरी संगत आ जाए या बुरा बर्ताव आ जाए तो, या बुरा व्यवहार आ जाए, तो हमें जल्दी से जल्दी उन्हें क्या करना चाहिए, उस व्यवहार को हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए, काट देना चाहिए। तो देखो, लेखक कहते हैं बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। मतलब लेखक कहते हैं बच्चे कभी कभी चक्कर में, मतलब चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछते हैं। मतलब जिन प्रश्नों का सवाल हमें आता ही नहीं, इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं। अल्पज्ञ पिता मतलब छोटे बच्चों के पिता होने का बड़ा दयनीय जीव होता है। मतलब छोटे बच्चों के पिता होना बड़ा ही क्या होता है, कठिन होता है। लेखक कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी ने या लड़की ने ही मुझे एक दिन क्या किया था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा था कि पिताजी, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मुझे भी कुछ सूझा नहीं और इसका क्या जवाब दूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था और मैं भी सोच में पड़ गया। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट देने पर 1-2 दिन में ही नाखून बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। मतलब जब हम 2-3 दिन में नाखून बढ़ते हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो नाखून भी अपने आप चुपचाप कट लेते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति मतलब की तरह, निर्लज्ज अपराधी की तरह छूटते ही या काटते ही फिर से जैसे के तैसे 2-3 दिन में बढ़ना उनका शुरू हो जाता है। आखिर ये इतने बेहया, बेदर्द क्यों होते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। कुछ लाख वर्षों की मतलब पुराने ज़माने की बात है, जब मनुष्य जंगली था। मतलब कैसा था, वन मनुष्य की तरह था। मतलब अपनी ज़िंदगी जंगलों में काट देता था। उस समय क्या हो जाता था, उसे नाखून की क्या थी, बहुत सारी ज़रूरत थी। उसकी जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। मतलब जब मनुष्य पुराने ज़माने
ज़माने में जंगलों में अपना जीवन बिता देता था तो कोई जानवर अचानक से उस पर हमला कर देता था तो उसे नाखून की ज़रूरत होती थी। असल में वही उसके क्या थे, अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मतलब धीरे धीरे पुराने ज़माने में मनुष्य जंगल में अपना जीवन बिताता, पर अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, प्रगति होती जा रही है और मनुष्य के जीवन में सुधार आता जा रहा है। और वह उसने बाद में क्या किया, धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने क्या किया, जो जानवरों की हड्डियां होती थी उसने क्या कर लिए, बहुत सारे हथियार बना लिए। कौन से हथियार, मतलब जिसमें कुल्हाड़ या भाला जैसे हथियार वह बनाने लगा। इतिहास आगे बढ़ा, मतलब ज़माना आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। आजकल कभी कभी मैं हैरान होता हूँ, हताश होता हूँ, क्यों होता हूँ, और सोचने लगता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। मतलब कवि के लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है या मेरी सोच ऐसी हो रही है कि आजकल कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पाशवी मतलब जानवरों की जैसी या निर्गुण जो वृत्ति होती है, उस वृत्ति के क्या, या निर्गुण मतलब बुरी, जो बुरी वृत्तियां है या बुरे स्वभाव होते हैं, उनका वह क्या है, एक जीवंत प्रतीक है और या उसकी पहचान है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। अगर किसी आदमी में बुरी आदतें हैं, बुरा बर्ताव करने की उसकी हमेशा की आदत है, उसे कितनी भी बार समझाए तो वह नहीं मानता। थोड़ी देर के लिए समझ जाता है पर अपने पहली चाल पर वह आ जाता है। मतलब अपना बुरा बर्ताव वह चालू ही रखता है। मतलब लेखक यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के अंदर से वह बुरी आदतें हम जितनी भी दूर करने की कोशिश करेंगे, वह मनुष्य क्या करता जाएगा, वह आदतें दिन ब दिन उसकी बुरी आदतें दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। वह मरना नहीं जानती, मतलब खत्म कभी भी होना नहीं जानती। थैंक यू।